वेलकम टू आवर चैनल फॉर्मा लेक्चर। सो फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे यूरिनरी सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन इसके आगे हम बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे इसके अंदर। तो यूरिनरी सिस्टम जो होता है उसको हम रीनल सिस्टम और यूरिनरी ट्रैक्ट भी बोलते हैं, जो कि कंसिस्ट करता है किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा। तो यहाँ पे पेयर्स लिखे हुए हैं, 2 पेयर्स, 2 पेयर, 1 पेयर और सिंगल पेयर मतलब 1 पेयर। मेनली अगर यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो ये एलिमिनेट करता है वेस्ट को हमारे बॉडी से, रेगुलेट करता है ब्लड वॉल्यूम को और ब्लड प्रेशर को, कंट्रोल करता है इलेक्ट्रोलाइट्स, मेटाबोलाइट्स और रेगुलेट करता है ब्लड पीएच को। जो यूरिनरी सिस्टम की अगर बात करें तो ये रिमूव करता है किसी भी वेस्ट को इन फॉर्म ऑफ यूरिन। तो यूरिन के फॉर्मेशन भी हम आगे देखेंगे। तो उससे पहले एक रफली डायग्राम देख लीजिए, तो इसके द्वारा आप एग्जामिनर को बहुत ही इजी वे में समझा सकते हो यूरिनरी सिस्टम को। तो ये 2 पेयर्स ऑफ किडनी हो गया, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। यूरेटर का 20 से 25 सेंटीमीटर होता है लेंथ, और यूरेथ्रा का मेल में 20 सेंटीमीटर और फीमेल में 4 सेंटीमीटर। अब हम फंक्शन की बात करें तो पहला पॉइंट यही आता है कि वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है हमारे बॉडी से। जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है मेनली यूरिया और यूरिक एसिड रेगुलेशन का काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम को कैसे कर देगा वो हम आगे डीपली पढ़ेंगे। रेगुलेशन का काम करना है एसिड बेस होमोस्टैसिस का, और कंट्रोलिंग करता है ब्लड वॉल्यूम को और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है ये हमारे यूरिनरी सिस्टम। अब हम किडनी के बारे में बात करें तो किडनी के बारे में समझा गाइस, आप डायग्राम से भी समझा सकते हो बहुत ही इजीली। तो ये रहा डायग्राम। तो उससे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जो किडनी है वो 2 बीन शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड, आपको मालूम है गाइस। और ये अगर हम इसका करंट लोकेशन देखें, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन का है, तो एब्डोमिनल कैविटी में रेट्रो पेरिटोनियल स्पेस में ये इसका लोकेशन है। सो आपको ड्यू टू पोजीशन ऑफ लिवर, जो राइट किडनी होता है वो स्लाइटली लोअर होता है और स्मॉलर होता है लेफ्ट किडनी से। और हम इसके अगर स्ट्रक्चर बेस पे अगर बात करें तो किडनी का लेंथ होता है 11 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर वेथ, और थिक होता है 2.5 सेंटीमीटर। अगर हम इसका वेट की बात करें मेल में तो 125 से लेकर के 170 ग्राम तक होता है, बट फीमेल में 115 से 155 ग्राम तक होता है, यानी कम होता है फीमेल में। जो हमारा लेफ्ट किडनी होता है वो हमारे वर्टिब्रल T12 से लेकर के L3 यानी लुम्बर 3 तक होता है, और जो राइट किडनी होता है वो थोड़ा स्लाइटली लोअर होता है। जो ऊपर के पार्ट से किडनी के वो प्रोटेक्टेड होते हैं 11th और 12th रिब से। जो किडनी होता है वो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर का उनका बॉर्डर होता है, जैसे कॉनकेव और कॉन्वेक्स बॉर्डर होता है। जो किडनी होता है वो डिवाइड होता है मेजर एक रीनल कॉर्टेक्स और एक रीनल मेडुला से, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला, और ये रहा रीनल कैप्सूल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको नोट कर लेना है, और ये किडनी के डायग्राम के साथ आपको बनाना ही है, माइनर और मेजर कैलिक्स। सो गाइस, और अगर हम फंक्शंस की बात करें किडनी की, तो रेगुलेशन का काम करता है आयनिक कॉम्पोजिशन को, जैसा अभी मैंने बोला। तो कैसे करेगा तो देख लेते हैं। जो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन है, तो जो हमारा ब्लड है उसके अंदर अगर सोडियम लेवल इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, हमारी किडनी क्या करेगी, यूरिन जो है उसका सिक्रेशन, यूरिन के अंदर सोडियम को सिक्रेशन ज़्यादा कर देगी और कम कर देगी, जिसकी वजह से मेंटेन रहेगा हमारे ब्लड के अंदर सोडियम लेवल। अगर ज़्यादा है तो सिक्रेशन ज़्यादा करेगी, कम है तो सिक्रेशन कम करेगी। रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, आपको मालूम है गाइस, जो हमारी किडनी है वो एक्सक्रीट करती है H+ आयन और कंजर्व करती है बाइकार्बोनेट आयन। अगर एक्सक्रीट करे H+ आयन लाइक लेवल, अगर H+ आयन का ज़्यादा हो गया हमारे यूरिन के अंदर तो जो यूरिन है वो एसिडिक हो जाएगा। अगर बाइकार्बोनेट आयन का लेवल इंक्रीज है तो जो हमारा यूरिन है वो बेसिक हो जाएगा, जिसकी वजह से ये एक बफर सिस्टम प्रोवाइड यहाँ पे हो रहा है, जो कि जिसकी वजह से हमारा ब्लड का पीएच मेंटेन रहता है। और यहाँ पे एक और पॉइंट है जिससे हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, कैसा ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करता है, तो जो ब्लड वॉल्यूम है वो डिपेंड होता है वाटर पे। जितना ज़्यादा वाटर होता है उतना ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम होता है। तो हमारा अगर हम नॉर्मल बात करें 5 to 6 लीटर ब्लड
एक ह्यूमन बॉडी में है, तो अगर ज़्यादा हो जाता है उसका ब्लड वॉल्यूम 6 to 7 हो गया, तो जो किडनी है वो यूरिन का ज़्यादा एक्सक्रीशन कर देगी। अगर वही किसी रीजन से एक्सीडेंट की वजह से कम हो गया किसी ह्यूमन बॉडी में ब्लड 4 to 5 लीटर, तो किडनी क्या करेगी, लो एक्सक्रीशन करेगी यूरिन का। तो ये हो गया किडनी के बारे में। अब हम नेफ्रॉन के बारे में देखेंगे। एक रफली डायग्राम यहाँ पे बना रखा मैंने नेफ्रॉन का, जिसमें शो कर रखा मैंने ऑल पॉइंट्स, एफरेंट आर्ट्रियोल्स, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलर कैप्सूल, ग्लोमेरुलस और ग्लोमेरुलर कैप्सूल को मिला के रेनल कॉर्पसल बनता है। और पीसीटी, यहाँ पे लूप ऑफ हैनले है, यहाँ पे डीसीटी है, यहाँ पे डिसेंडिंग एसेंडिंग लिम्ब और कलेक्टिंग डक्ट। तो गाइस ये डायग्राम आपको बनाना है, अगर नेफ्रॉन क्वेश्चन आ गया तो जनरली 2 मार्क्स से आएगा, नहीं तो पूरा अगर डिफाइन बोलेगा तो पूरा यूरिनरी सिस्टम ही दे देगा। तो गाइस हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं तो देख लेते हैं। ये सबसे पहला पॉइंट तो आपको मालूम ही है, फंक्शनल यूनिट है किडनी का, क्योंकि ये यहीं से नेफ्रॉन की वजह से ही तो यूरिन का सिंथेसिस हो पाता है। तो वो हम आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये बना हुआ किससे रहता है, तो रीनल कॉर्पसल से और रेनल ट्यूब्यूल से। जो रेनल कॉर्पसल है वो कंटेन करता है ग्लोमेरुलस और ग्लोमेरुलर। ग्लोमेरुलस जो है वो कैपिलरी नेटवर्क है, और ग्लोमेरुलर जो है उसको हम बोमेंस कैप्सूल भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना अलग ये नाम सुन करके। रेनल ट्यूब्यूल जो है वो कंटेन करता है पीसीटी को, लूप ऑफ हैनले को और डीसीटी को। रेनल ट्यूब्यूल। सो एक एक पॉइंट देख लेते हैं। ग्लोमेरुलस जो है वो फिल्ट्रेशन का काम करता है ब्लड, वाटर, यूरिया और ग्लूकोज को। कैसे करेगा वो हम आगे देखेंगे। रेनल कॉर्पसल है वो कलेक्ट करता है फिल्ट्रेट को। जो पीसीटी है वो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, जैसे वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड को बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लूप ऑफ हैनले है वो रीअब्जॉर्प्शन करता है वाटर का, सॉल्ट का। डीसीटी है वो सिक्रेशन करता है वेस्ट को इनटू फिल्ट्रेट में। कलेक्टिंग डक्ट का दो ही काम है, एक रीअब्जॉर्प्शन करना वाटर का और पास कर देना यूरिन का पेल्विस से। अब हम देख लेते हैं कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो 3 स्टेप में होगा, बहुत ही सिंपल मैं समझा रहा हूँ। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो सबसे पहले आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जहाँ पे फिल्ट्रेशन काम होता है मेनली। अगर हम देखें तो फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर इसकी मीनिंग निकलती है, और ये एक पैसिव प्रोसेस है और टेक प्लेस इन माल्फिजियन कैप्सूल। मीन्स अगर मैं आपको बताऊं तो ये इस वाले लोकेशन पे होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो मैं अगर इसको जूम, कुछ ऐसा दिखेगा गाइस। तो जहाँ पे जो ये एफरेंट आर्टेरियल जो है ये बड़ा होता है और इफरेंट जो होता है वो छोटा होता है। ऑफरेंट से ब्लड प्रेशर आता है, जो ब्लड प्रेशर कितना उसका मतलब कि प्रेशर होता है। तो गाइस यहाँ पे देख लेते हैं, जिस प्रेशर से वो आ रहा है, जो ये यहाँ से ब्लड आएगा ना अफरेंट से, तो जिस प्रेशर में आता है उसको हम बोलते हैं GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन ग्लोमेरुलस। जो प्रेशर लग रहा है ब्लड से ग्लोमेरुलस पे, तो ये कितना प्रेशर होता है, तो 55 mmHg। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे जो भी मतलब कि यहाँ पे ब्लड आया, तो इसके अंदर क्या होता है कि प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। ये प्लाज्मा प्रोटीन छोटे छोटे होते हैं और ये रोकते हैं फिल्ट्रेट को फिल्टर होने से, मतलब यहाँ पे फिल्ट्रेट को पहुँचने से। तो इस यहाँ पे ये प्रेशर लगता है BCOP, ये 30 mmHg का होता है, और ये जो प्रेशर लगता है वो एक्सर्टेड होता है ग्लोमेरुलस पे बाय प्लाज्मा प्रोटीन टू रेसिस्ट फिल्ट्रेशन, मतलब रोकता है यहाँ पे फिल्ट्रेशन करने में। और जो भी फिल्टर हो जाते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। ये कौन सा जगह है, तो कैप्सुलर स्पेस है जहाँ पे फिल्ट्रेट जो होते हैं वो आते हैं, और ये फिल्ट्रेट भी एक प्रेशर लगाते हैं ताकि और ना आए। और वो कौन से लगता है, तो CHP, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय फिल्ट्रेट ऑन द ग्लोमेरुलस टू रेसिस्ट फिल्ट्रेट। वेट गाइस, सॉरी वो थोड़ा कट गया था। और यहाँ पे जो CHP जो है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वो 15 mmHg का होता है। तो गाइस आई थिंक ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत मतलब कि सिंपल ही है। तो गाइस थोड़ा सा आपको समझना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो EFP है, इफेक्टिव फिल्ट्रेट प्रेशर है, अगर हम इसको निकालेंगे तो GHP - BCOP + CHP,
देन 10 mmHg आ जाएगा यहाँ पे। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की बात करें तो जो ब्लड है उसमें से माइनस करना है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा प्रोटीन। सो जो जीएफआर है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट है, वो 120 ml पर मिनट होता है। जैसे ही 650 ml जो है अगर ब्लड एंटर होता है हमारे एफरेंट आर्ट्रियोल्स में तो 120 ml पर मिनट जीएफआर आ जाता है। अगर एक दिन की बात करें तो 180 लीटर पर डे जीएफआर आपने देखा ही होगा। और ये 1-2 मार्क्स में आ जाता है कितना। तो गाइस ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सिलेक्टिव प्रोटीन और ट्यूबुलर सिक्रेशन बहुत ही सिंपल है, जो भी दिक्कत थी वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में थी। तो गाइस जैसा आप ये देख रहे हो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ पे होता है, तो पीसीटी, एलओएच और डीसीटी। एलओएच मीन्स लूप ऑफ हेनले। और ये एक्टिव और पैसिव प्रोसेस दोनों चलता है इसके अंदर। एक्टिव प्रोसेस को मैंने ये ब्लू वाले से डोनेट किया है, दिखाया है, और जो पैसिव है उसको मैंने रेड से शो किया है। तो गाइस देख लेते हैं। इतना पार्ट तो मैंने पहले ही समझा रखा है। तो गाइस इसके आगे हम बढ़ते हैं। जैसे फिल्ट्रेट आ गए तो गाइस यहाँ पे पीसीटी है, तो ये पीसीटी डीसीटी में चलता है, और लूप ऑफ हेनले, ये 3 जगह पे ये चलता है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज, एमिनो एसिड, 70% सोडियम, 75% पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन सी, इन सब का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है एक्टिव प्रोसेस के द्वारा, यानी एनर्जी लग रही है। और जो पैसिव प्रोसेस के द्वारा एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो 80% वाटर, क्लोरीन और यूरिया। यूरिया इसलिए गाइस हो जाता है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन इसका इसलिए हो जाता है क्योंकि ये बहुत छोटा साइज का होता है, बहुत ही मतलब इसका साइज जो बहुत ही छोटा है, जिसकी वजह से एंटर हो जाता है। बट इसका दोबारा फिल्ट्रेशन होगा तो वो हम देखेंगे कैसे होगा। तो गाइस अगर हम रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पे देखें लूप ऑफ हेनले में, तो यहाँ पे सोडियम का होता है और एक्टिवली, बट पैसिवली पोटेशियम का होता है। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब में देखें तो यहाँ पे मतलब कि और H2O का होता है एब्जॉर्प्शन, मतलब जो भी रीएब्जॉर्प्शन होता है वो डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर का होता है, बट असेंडिंग लिम्ब में सॉल्ट का होता है। यहाँ पे वाटर का नहीं हो सकता। सो गाइस, और असेंडिंग लिम्ब की बात करें तो यहाँ पे क्लोरीन का पैसिवली प्रोसेस चलता है यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन का। अगर हम डीसीटी की बात करें तो डीसीटी में एक्टिवली किसका चलता है, Na+ का, और पैसिवली प्रोसेस H2O का एब्जॉर्प्शन होने में। और यहाँ पे कलेक्टिंग, यहाँ पे बात करें डक्ट ट्यूब्यूल की, तो यहाँ पे वाटर का ही होता है रीएब्जॉर्प्शन। सो ये जो रीएब्जॉर्प्शन आप देख रहे हो ये इतना सारा ये हो कहाँ रहा है, तो ये कहाँ जा रहा है, तो आप ये आई थिंक ये स्ट्रक्चर देख रहे हो। तो इस स्ट्रक्चर, ये किस इसका स्ट्रक्चर है, तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का। मैं इसको और अच्छे से दिखाता हूँ इस स्ट्रक्चर को, बट आप ये तो पहले समझ लीजिए, ये सब इसके अंदर जाते हैं गाइस। और जो भी मतलब कि लाइक सब्सटेंस होगा, यूरिया, यूरिक एसिड, H+, K+, पिगमेंट्स, तो ये सब आते हैं डीसीटी बाय प्रोसेस ऑफ थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या था, ट्यूबुलर सिक्रेशन, जिसमें ये डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में होता है। और ये एक एक्टिवली प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि जो भी लाइक दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस कैन एंटर इनटू डीसीटी एंड देन इट एंटर्स इनटू कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड देन इट गोस इन यूरिन के थ्रू, मतलब कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो सब निकल जाता है। ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में सबसे पहले एंटर होंगे, देन यूरिन के थ्रू पेल्विस से सब निकल जाएंगे। सो गाइस ये था कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ 3 स्टेप। तो अगर हम यूरिन के बारे में और डिस्कस करें, सो जो यूरिन है अगर उसका हम कलर की बात करें तो इसका कलर क्या होता है, तो पेल येलो होता है और डीप एम्बर। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डरलेस। वॉल्यूम की बात करें तो 750 से 2000 ml पर 24 आवर्स यानी 1 डे। अगर पीएच की बात करें तो 4.5 to 8.0 और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.003 से 1.032। सो अब हम बात कर लेते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरिनेशन भी बोलते हैं। तो कहीं अगर क्वेश्चन में आ गया यूरिनेशन एक्सप्लेन करो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आपको ये बोथ नेम अंडरस्टैंड होना जरूरी है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे यूरिन का पासिंग आउट होता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर में,
तो देख लेते हैं कैसे होता है। तो इट अकर्स वाया अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन। जो भी इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, इनके कॉम्बिनेशन से ये प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले इस प्रोसेस में क्या होता है, तो ड्यूरिंग जब 200 to 400 ml यूरिन फील्ड हो जाएगा हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर 200 से 400 ml यूरिन अगर फील्ड हो गया, देन क्या होगा, देन जो यूरिनरी ब्लैडर का प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। और इस इंक्रीज होने की वजह से जो हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। कहाँ पे होते हैं, तो हमारे ब्लैडर के वॉल में होते हैं ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स, जिसकी वजह से ये क्या ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्स को मिक्चुरेशन सेंटर पर। और ये मिक्चुरेशन सेंटर कहाँ होता है, सेक्रल 2 से सेक्रल 3 पे होता है ये मिक्चुरेशन सेंटर। और जो ये नर्व इम्पल्स है वो क्या करेंगे, ट्रिगर करते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स को, जिसकी वजह से ये जनरेट करेगा मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। यही मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स दो काम करेगा, एक तो हो गया कि लाइक पैरासिम्पेथेटिक इम्पल्स द मिक्चुरेशन सेंटर वहाँ से बाय पैरासिम्पेथेटिक प्रोसेस जो ये है वो यूरिनरी ब्लैडर के वॉल्व तक जाएगा और इंटरनल यूरेथ्रा स्फिंक्टर तक। और सबसे पहले इसका हम बात कर लेते हैं, देन हम इसका बात करेंगे। देन ये इसकी वजह से जो ये वॉल पे गया यूरिनरी ब्लैडर के वॉल पे, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा किसका, तो डिट्रसर मसल का। डिट्रसर मसल लाइक ये लोकेटेड होता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर पे, तो उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा और इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर का वहाँ पे रिलैक्सेशन हो जाएगा। ये हो गया एक काम। तो यानी यहाँ पे हमें नोटिस रखना है, कंट्रैक्शन हो रहा है डिट्रसर मसल का और रिलैक्सेशन हो रहा है इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर का। साइमल्टेनियसली ये एक और काम करता है, ये इनहिबिट कर देता है सोमैटिक मोटर न्यूरॉन का। इसी मतलब इनहिबिट करने से क्या होगा कि जो रिलैक्सेशन होगा एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर का, जिसकी वजह से सेंजेशन होगा फुलनेस का। जैसे कि आप ये 3 स्टेप देख रहे हो, 1 2 एंड 3, एक और हमें कर देता हूँ 1 2 एंड 3। इन्हीं 3 स्टेप्स से यूरिनेशन होता है। तीनों स्टेप्स को मिक्स करेंगे तो यूरिनेशन का ये प्रोसेस है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, और कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी बाकी के इसके पार्ट्स बनाओ। अगर नहीं हो पाता तो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसलिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और मैं टेलीग्राम पे नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।